नमस्ते बच्चों। अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा अंक हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग लगातार 3 वीडियो देख चुके हैं। अगला वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, आरा। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि राजा समझाता है कि यह आश्रम के निकट हैं, इसलिए सेनापति से कहता है कि हम आपके बातों का अभिनंदन नहीं कर सकते हैं। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पश्य अर्थात देखो। राजा सेनापति से कहता है कि देखो, शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः। शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः। स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजो विभवाद्वमन्ति। राजा कहता है सेनापति से कि देखो, हम लोग आश्रम के निकट हैं, इसलिए हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आश्रम वासियों का कोई दिक्कत हो। उसी संदर्भ में कहता है कि तपोधनेषु शमप्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं तेजः गूढ़म् अस्ति। शमप्रधान, शमप्रधान से तात्पर्य है कि शांति प्रधान। शांति ही है मुख्य कर्म धर्म जिसका। ऐसे जो तपोधन है, ऐसे जो तपस्वी लोग हैं, तपस्या ही है धन जिसका, ऐसे जो तपस्वी हैं, उनका जो तेज है वो कैसा है तेज? तो कहते हैं दाहात्मकम तेज। जलाने में समर्थ जो तेज है वह गूढ़म है, वह दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शांति प्रिय हैं तो ये इनके पास हमें परेशान करने के लिए या हमारे द्वारा किए गए असद व्यवहार के लिए इनके पास कोई शस्त्र नहीं है। इनके पास है लेकिन वो गूढ़ है। वो जो दाहात्मक तेज है वो गूढ़ है और वो तभी प्रकट होता है जब वो अत्यंत परेशान हो जाते हैं। वही कहते हैं, समप्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकम तेजः गूढ़म अस्ति। गूढ़ है, छुपा हुआ होता है। कैसे? तो एक उपमा देते हैं, सूर्यकांत मणि का उपमा देते हैं। एक सूर्यकांत मणि होता है जो कि काफ़ी चमकीला होता है, काफ़ी तेज होता है उसमें। तो कहता है सूर्यकांत और वह तेज, सूर्यकांत मणि सामान्य रूप से आप उसे छू सकते हैं, उसके सामने आप देख सकते हैं उसे। लेकिन जब उसके ऊपर कोई और तेज जब पड़ता है, जब और किसी का तेज उस सूर्यकांत मणि पर पड़ता है, तो फिर उसका तेज कुछ ज़्यादा ही होने लगता है। कहते हैं सूर्यकांत मणि के ऊपर सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो वो एकदम जलने लगता है। तो सूर्यकांताः, जो सूर्यकांत जो मणि है वो कैसी है? तो स्पर्शानुकूला, स्पर्श के अनुकूल है, अर्थात आप उसे छू सकते हैं, सामान्य रूप से आप उसे छू सकते हैं। लेकिन अन्य तेजोभिभवात् वमन्ति, लेकिन अन्य तेज के अभिभव जब हो जाए, अन्य तेज का जब अभिभव, अन्य तेज से वो जब वह पराजित होने लगता है,
यानी उसके ऊपर जब दूसरा तेज हावी होने लगता है तो वो क्या करता है, तो कहते हैं वमंती, वो और ज़्यादा उसमें तेज आने लगता है और उबलने लगता है। तो स्पर्शानुकूला सूर्यकांताः इव तदन्य तेजो विभवाद सूर्यकांताः भवन्ति। अन्य तेज से जब अभिभव होने लगता है, अन्य तेज से जब उसका तेज क्षीण होने लगता है तो वो और तेज़ी के साथ उसकी किरणें निकलती हैं और वो जलाने लगती हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये जो साधु लोग हैं, ये जो मुनि लोग हैं, अत्यंत ही शांत स्वभाव के हैं। लेकिन शांत स्वभाव के हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी भी तरह का व्यवहार इनके साथ कर ले, क्योंकि उनके अंदर क्रोध जो होता है वो अंदर छुपा हुआ होता है, और वह क्रोध जब बाहर निकलेगा तो सीधे श्राप के रूप में ही निकलेगा, शाप दे देंगे और उनके शाप से फिर हम लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि ये नाराज हों। तो सेनापति कहता है यथा ज्ञापयति स्वामी, आप जैसा आज्ञा दें स्वामी हम वैसा ही आचरण करेंगे। यथा आज्ञापयति स्वामी, जैसा आप आज्ञा दे रहे हैं। विदूषकः, विदूषक कहता है ध्वंसतां ते उत्साह वृत्तांतः, तुम्हारी उत्साह वाली जो बातें थी ना वो नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, क्षीण हो जाएं। निष्क्रांतः सेनापति, सेनापति फिर वो मंच से चला जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, राजा अपने आसपास के लोगों को देख के बोलता है अपनयन्तु भवन्तो मृगया वेशम, भवन्तः मृगया वेशम अपनयन्तु, आप लोग भी अपना शिकारी का जो वेश धारण कर रखे हैं उसको हटा दीजिए। रैवतक त्वमपि स्वनियोगमशून्यम कुरु, हे रैवतक, हे सेनापति, त्वमपि स्वम नियोगमशून्यम कुरु, तुम भी, हमारा भी जो काम शेष बचा हुआ है उसे पूर्ण कर लो। उसे पूर्ण कर लो। तो परिजन, उसके आसपास के लोग कहते हैं यद देव आज्ञापयति, जैसा स्वामी का आदेश हो। इत निष्क्रांतः, ऐसा कह के सब लोग निकल जाते हैं। मंच पर सिर्फ दो ही लोग बचते हैं, राजा और विदूषक। तो विदूषक कहता है, विदूषका कृतं भवता निर्मक्षिकम, आपने सारी मक्खियों को उड़ा दिया। निर्मक्षिकम अर्थात अब एक मक्खी भी नहीं बची हमारे आपके अलावा। मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम अव्यय भाव समास है। सांप्रतमेतस्यां पादपच्छायायां विरचित लतावितान दर्शनीयायाम आसने निषीदतु भवान यावदहमपि सुखासीनो भवामि। सांप्रतम अधुना, सांप्रतम से तात्पर्य अब या इस समय, एतस्यां पादपच्छायायाम, इस वृक्ष की छाया में। कैसी है वृक्ष की छाया? तो कहते हैं विरचित लता वितान दर्शनीयायाम। लता वितान, लताओं से जो कुंज की तरह बनी हुई है, लता वितान, लताओं से जो कुंज की तरह बन गया है, ऐसे दर्शनीय देखने योग्य इस आसन पर निषीदतु भवान, आप बैठें। यावदहमपि, तब तक मैं भी,
सुखासीनो भवामि, मैं भी सुखपूर्वक बैठता हूँ। तो राजा कहते हैं गच्छाग्रतः, आगे चलो, आगे आगे चलो। विदूषकः एतु भवान्, आइए महाराज। इत्युभौ परिक्रम्य उपविष्टौ, और इस तरह से दोनों परिक्रम्य चारों तरफ थोड़ा टहल के और फिर बैठ जाते हैं उपविष्टौ। फिर राजा कहता है माढव्य अनवाप्त चक्षु फलोसी ये न त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। हे माढव्य, विदूषक का नाम है माढव्य। राजा कहता है हे माढव्य अनवाप्त चक्षु फलोसी, चक्षु फल अर्थात आँखों का फल, आँख होने का जो फल है उसको तुमने क्या किया, अनवाप्तः अर्थात प्राप्त नहीं कर पाए तुम, अर्थात आँखों का फल तुम्हें नहीं मिला, आँख होने का फल तुम्हें नहीं मिला। अनवाप्तः चक्षुषोः फलम यस्य सः अनवाप्त चक्षुफलः, या चक्षुषोः फलम चक्षुफलम और अवाप्तः चक्षुफलम येन सह अवाप्त चक्षुफल, और न अवाप्त चक्षुफलम येन सह अनवाप्त चक्षुफल असि। आँख प्राप्त होने का फल तुम्हें नहीं मिल पाया। क्यों भाई? तो कहते हैं ये न त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, क्योंकि त्वया तुम्हारे द्वारा दर्शनीयम जो देखी जाने वाली वस्तु है, न दृष्टम उसका दर्शन नहीं हो पाया। तुमने देखी जाने वाली वस्तु का दर्शन नहीं किया, अर्थात इतनी जो दर्शनीय है उसको तुमने देखा नहीं, इसलिए तुम्हें आँखों का फल वस्तुतः प्राप्त नहीं हुआ। तो विदूषक कहता है ननु भवान अग्रतो में वर्तते, महाराज आप तो मेरे सामने ही हैं जो अत्यंत दर्शनीय हैं, तो फिर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। ननु भवान अग्रतो में वर्तते, भवान आप अग्रतः में अग्रतः वर्तते, आप तो मेरे सामने ही हैं। तो राजा कहते हैं सर्वः खलु कांतमात्मानं पश्यति, सर्वः पश्यति सभी लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? आत्मानं कांतम, आत्मानं अर्थात अपने आप को, अपने जो संबंधी लोग हैं, जो आत्मीय लोग हैं, उनको सब लोग कांतम अर्थात प्रियम पश्यति, सब लोग उसे अच्छा ही मानते हैं। जो संबंधी लोग हैं, जो आत्मीय लोगों को सब लोग अच्छा ही मानते हैं, दर्शनीय ही मानते हैं। अहम तो तामेवाश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, लेकिन मैं तो तामेव उसी आश्रम ननु भवान अग्रतो में वर्तते। ठीक है, ये तो हो चुका था। अब कहते हैं अहम तो तामेवाश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं तो उस आश्रम ललाम भूताम, आश्रम की शोभा स्वरूप, आश्रम की शोभा रूप जो शकुंतला है उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं अपने विषय में नहीं बोल रहा हूँ, अपितु आश्रम की शोभा स्वरूप जो शकुंतला है, मैं तो उसके संदर्भ में कह रहा हूँ। तो कह रहा हूँ। विदूषक कहता है स्वगत अपने मन में,
भवतु अस्यावसरम न दास्ये। ठीक है, पर हम तो उसका अवसर ही नहीं आपको प्रदान करेंगे कि आप अस्यावसरम न दास्ये। मन में सोचता है कि ठीक है, लेकिन मैं इसका अवसर ही नहीं प्रदान करूंगा कि ये बहुत ज़्यादा शकुंतला के विषय में वर्णन करेंगे। तो कहता है भो वयस्य ते तापस कन्यका अभ्यर्थनीया दृश्यते। तुम्हारे लिए क्या तपस्वी की कन्या के संदर्भ में इस तरह की बातें ठीक हैं, या क्या तुम तपस्वी कन्या की अभ्यर्थना करना चाहते हो? तो राजा कहता है सखे न परिहार्ये वस्तुनि पौरवाणाम मनः प्रवर्तते। देखो मित्र, न परिहार्य अर्थात जो हमारे योग्य नहीं है, ऐसी वस्तु पर पौरव वंश के लोगों का मन नहीं जाया करता है। न परिहार्य वस्तुनि, जो परिहार्य वस्तु है उसके ऊपर पौरवों का मन न प्रवर्तते, नहीं प्रवृत्त होता है वैसी वस्तुओं में। लेकिन वो तो कैसी है, तो उसके संदर्भ में कह रहा है सुर युवति संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। कहते हैं नवमालिका कुसुमम, नवमल्लिका की फूल की तरह है। कैसी है वो, कैसी है नवमालिका? तो कहते हैं शिथिलम, जो अपने डंठल से टूट चुकी है, ऐसी डंठल से गिरी हुई च्युतमिव, और किसके ऊपर आ गई है? अर्कस्योपरि। अर्क कहते हैं मदार को, अर्थात अपने वृंत से, अपनी डंठल से टूटी हुई नवमल्लिका की तरह मदार के ऊपर गिरी हुई है। जैसे नवमल्लिका अपने डंठल से टूट के नीचे किसी मदार के पौधे के ऊपर पड़ जाए, ठीक वैसे ही यह शकुंतला भी सूर्य युवती संभवम, सूर्य युवती कहते हैं अप्सरा को, सुराणाम युवती सूर्य युवती। तो सूर्य युवती संभवम अर्थात अप्सरा से उत्पन्न है, मेनका नामक अप्सरा से उत्पन्न है यह सूर्य युवती संभवम। और फिर उज्झिताधिगतम, उज्झित तदुज्झिताधिगतम, और उस मेनका के द्वारा उज्झित, उज्झित करना मतलब छोड़ना, और अधिगतम, अधिगतम मतलब प्राप्तम, उसके छोड़े हुए को प्राप्त कर लिया है, छोड़े जाने के बाद प्राप्त कर लिया है। और इस तरह से मुनेरपत्यम किल, मुनि की वह अपत्य मानी जाती है। यद्यपि वह मेनका की पुत्री है, लेकिन मेनका द्वारा छोड़े जाने पर, छोड़ के चले जाने पर कण्व मुनि के द्वारा प्राप्त की गई, इसलिए वह कण्व मुनि की पुत्री के रूप में जानी जाती है। तो बिल्कुल ये नवमल्लिका की तरह है, अर्थात ये मुनि की पुत्री नहीं है, ये कण्व मुनि की पुत्री नहीं है, अपितु
किसी अप्सरा की, मेनका की पुत्री है। इसको कालिदास ने इस रूप में वर्णित किया। तो विदूषक, विदूषक कहता है विहस्य, हंस करके, यथा कस्यापि पिंडखरजूरैः उद्वेजितस्य तिन्तिण्याम् अभिलाषो भवेत्, तथा स्त्रीरत्नपरिभाविनो भवदीयम् अभ्यर्थना। भवदीयम् अभ्यर्थना एक में होना चाहिए था। यथा कस्यापि पिंड खरजूरैः, जैसे कोई पिंड खजूर, एक फल विशेष होता है, उच्च कोटि का फल, पिंड खजूरैः उद्वेजी, जैसे कोई पिंड खजूरा खा खा करके और मन भर गया हो किसी का, और वह फिर तिनतिनी कहते हैं इमली को, इमली में उसकी रुचि पैदा हो जाए। बहुत सारे पिंड खजूरा खाते खाते मन भर गया हो और उसका मन इमली खाने का करे, ठीक वैसे ही आपका भी जो मन है, स्त्री रत्न परिभाविनो भवदीयम अभ्यर्थना, स्त्री रत्नों से अरुचि उत्पन्न हो, स्त्री रत्नों का उपभोग करते करते आप में अरुचि उत्पन्न हो गई, और ठीक उस पिंड खजूर से अरुचि उत्पन्न हुए और तिनतिनी की अभिलाषा करता है, ठीक आप भी स्त्री रत्न से अरुचि उत्पन्न होने के बाद आप इस शकुंतला की अभ्यर्थना कर रहे हैं, चाह कर रहे हैं। तो राजा कहता है न तावदेनाम पश्यसि, अभी तक तुम उसे देखे नहीं हो ना। न तावद एनाम, एनाम अर्थात शकुंतलाम, पश्यसि न, तुम अभी तक शकुंतला को नहीं देखे हो, ये न एवं अवादी, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो या बोल गए। अवादी। तो विदूषक कहता है तत्खलु रमणीयम यद भवतोपि विस्मयम उत्पादयति, वह निश्चित रूप से रमणीय है, दर्शनीय है, मनोहर होगी, जो आपको भी, आप में भी विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न कर रही है, आपका भी मन उसमें लग रहा है, तो निश्चित रूप से वह रमणीय होगी। तो राजा कहता है वयस्य, हे मित्र, किम बहुना, क्या मैं कहूँ, क्या बहुत अधिक कहूँ उसके विषय में। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु, स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे, धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। कहते हैं कैसी है वह, शकुंतला के संदर्भ में कहता है धातुर्विभुत्वम, धातु कहते हैं ब्रह्मा को, धाता, धातारु, धातारा, षष्ठी विभक्ति बनेगा धातु। धातु विभुत्वम, विभुत्वम कहते हैं सामर्थ्य को, ब्रह्मा का सामर्थ्य, और तस्या वपुश्च अनुचिंत्य, और उसका शारीरिक सौंदर्य, उसके शरीर को का मैं चिंतन करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने सुंदर चित्र बना करके और उसमें जान डाल दी हो। परिकल्पित सत्व योगा, परिकल्पिता अर्थात कामना की हो, सत्व योग की, प्राण डालने की, अर्थात सुंदर चित्र बना करके उसमें प्राण डाल दिया गया हो। और अथवा नु शब्द आया हुआ है यहाँ अथवा अर्थ में, नु अथवा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता,
विधिना मनसा रूपोच्चयन कृता, अथवा ब्रह्मा मन से ही रूप संपत्तियां जितनी भी हैं उस सब को मन से ही एकत्रित करके और इसमें डाल दिया हो। स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे, मुझे तो वह में सा अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाति। अपरा कहते हैं विलक्षण, अद्भुत। स्त्री रत्न की सृष्टि, स्त्री रत्नों में या स्त्री रत्नों में वह कोई विलक्षण ही ब्रह्मा की सृष्टि मुझे समझ में आती है। इसलिए मैं भगवान ब्रह्मा के सामर्थ्य और उसके शरीर को देख करके ये तुलना कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि आखिर ब्रह्मा ने इसका निर्माण किस तरह से किया होगा। तो इस तरह से यहाँ तक का प्रसंग हम लोग आज पढ़े। अगला फिर अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। नमो नमः।